हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? मैं हूं श्वेता और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जस्ट स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग लेके आ गए हैं लेक्चर सेकंड, जो कि जिसमें कि आज हम बात करेंगे माइक्रोब इन ह्यूमन वालफेयर की, जो कि एक चैप्टर है 12th क्लास एनसीईआरटी का, बायोलॉजी का चैप्टर है। तो आज हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो ये जो मैंने समरी नोट बनाया है, इसमें सारी मतलब एक पेज में सारी चीज़ें दे दी गई हैं, जो कि मैंने एनसीईआरटी से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाले हैं। तो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की जाएंगी, कुछ एमसीक्यूज बताएंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कम एमसीक्यूज है लेकिन उतने में सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक सारी चीज़ जानने के लिए। तो जैसे कि बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ, पैरामेडिकल हुआ, जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम मेडिकल से रिलेटेड हो या किसी और सब्जेक्ट से, किसी और ब्रांच से रिलेटेड हो जिसमें कि बायोलॉजी सब्जेक्ट पूछा जाता है, तो उसके लिए ये वीडियो बिल्कुल परफेक्ट है, जिसमें कि सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस चैप्टर का नाम मैं लिख देती हूँ साइड में, जिसका नाम है माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर, 12th क्लास एनसीईआरटी का चैप्टर है। ठीक है, तो ये लिख देते हैं हम लोग, क्या माइक्रोब माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर का मतलब होता है कि जो छोटे माइक्रोब्स होते हैं उनका ह्यूमन की लाइफ में ऐसा क्या है जो कि उनको उनको बेनिफिट देता है, ह्यूमन को बेनिफिट देता है किसी भी तरीके से। ठीक है, जो माइक्रोब्स होते हैं, छोटे छोटे बैक्टीरिया या फंगस या वायरस, मतलब बैक्टीरिया होते हैं, तो उनका क्या ऐसा रोल प्ले होता है ह्यूमन की लाइफ से जिनसे कि ह्यूमन को फ़ायदा मिलता है। ठीक है, कुछ गुड बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैड होते हैं। तो ऐसे ही इसमें बताया गया। चैप्टर का नाम ये देखिए आपके सामने लिखा हुआ, माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर। तो देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। ये हैंडमेड नोट है जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो ये मैं अपने टेलीग्राम में शेयर कर दूंगी, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके पढ़ लेना। एक पेज के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। अगर आप एक पेज इतना पढ़ सकते हो और अगर याद कर सकते हैं तो इससे बाहर कहीं क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। तो अभी कुछ एमसीक्यूज भी लगवाए जाएंगे जो कि परफेक्ट होगा। इतना कंप्लीट है, इससे ज़्यादा आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल एनसीईआरटी का एक्सट्रैक्ट है माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर का। इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, वो बायोलॉजी अगर किसी भी एग्ज़ाम में पूछी जाती है तो इससे ज़्यादा कहीं नहीं पूछा जाता है। बस इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, पूरा पेज नहीं याद रखना है इसमें भी। तो मैं आपको बता दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो फिर देखते हैं क्या दिया गया है इस पेज में। तो इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो देखिए, थोड़ा कम अच्छे से दिख रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको पूरा अच्छे से पढ़ के बताऊंगी क्या क्या दिया गया है इसमें। तो कोशिश कीजिए आप भी और मैं भी थोड़ी कोशिश करते हैं। चलिए पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा है। तो पहली लाइन, जो पहला पॉइंट है इसमें, देखिए क्या दिया गया है। माइक्रोब आर प्रेजेंट एवरीवेयर। जो माइक्रोब्स होते हैं, छोटे छोटे वायरस बैक्टीरियाज होते हैं, वो हर जगह अवेलेबल होते हैं। कहते हैं कि मतलब माइक्रोब्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो हर जगह होते हैं। जैसे कि सॉइल हो गई, वाटर हो गया, एयर हो गया, इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर, एनिमल्स एंड प्लांट्स, हर जगह माइक्रोब होते हैं, वो पाए जाते हैं। ठीक, तो अब देखिए सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है। पहला तो ये आपको समझ में आ गया कि माइक्रोब्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। सॉइल में पाए जाते हैं, वाटर, एयर, इनसाइड बॉडी मतलब बॉडी के अंदर, एनिमल्स में, प्लांट्स में, हर जगह ये पाए जाते हैं। इसमें देखिए लिखा है, ये टर्म जो लिखा है एवरीवेयर, हर जगह पाए जाते हैं माइक्रोब्स। अब देखिए सेकंड पॉइंट क्या है, माइक्रोब डिजर्व। ये क्या लिखा है, एक सेकेंड इसको हटाते हैं। प्रोटोजोआ, यानी कि माइक्रोब डिजर्व प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई, माइक्रोस्कोपिक एनिमल। देखिए यानी कि माइक्रोब डिजर्व करते हैं। माइक्रोब्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है। माइक्रोब्स के अंदर आता है प्रोटोजोआ, और आता है बैक्टीरिया, फंजाई होती, फंजाई जैसे कि अचार वचार होता है उसमें लग जाती है, वाइट कलर का सब्सटेंस लग जाता है, उसको फंजाई कहते हैं। बैक्टीरिया आपको पता ही है। माइक्रोस्पोरिक एनिमल, यानी कि जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जो कि आपको दिखेंगे नहीं लेकिन वो होते हैं। ठीक है, एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं। और क्या कह रहा है, प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। माइक्रोब जो होते हैं प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। और वायरस को भी माइक्रोब के अंदर ही डाला गया है। वायरस को जैसे कि आप, ये कोरोना वायरस दिखता तो है नहीं लेकिन होता है। ठीक है,
तो वायरस वायरॉइड को भी माइक्रोब के अंदर डाला गया। और प्रियॉन्स होते हैं जो कि प्रोटीन के कुछ पार्ट से मिलके बने हुए होते हैं, ठीक है। तो ये जैसे कि आपको कोई माइक्रोब वर्ड बोल देता है तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें आती है, प्रोटोजुआ हुआ, बैक्टीरिया हुए, फंजाई हुए, माइक्रोस्पोरिक एनिमल हुए, प्लांट्स, वायरस, वायरॉइड, प्रियॉन्स, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है, माइक्रोब के अंदर आती है। जैसे कि प्रोटीनियस इन्फेक्शन एजेंट हुए, यानी कि जैसे कि कुछ एजेंट होते हैं जिस जो हम लोगों को बीमार कर देते हैं, तो उनको कहते हैं प्रोटीनियस इन्फेक्शन एजेंट, ठीक है, जैसे कि इन्फेक्शन फैला देते हैं, ठीक। तो ये हो गया सेकंड पॉइंट। अब देखिए थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, माइक्रोब आर हार्मफुल बट सेवरल आर यूजफुल। माइक्रोब कुछ हार्मफुल होते हैं, कुछ खतरनाक होते हैं, लेकिन कुछ बहुत अच्छे होते हैं जो कि ह्यूमन के वेलफेयर के लिए यूज होते हैं, ह्यूमन के अच्छे कामों के लिए यूज होते हैं। तो देखिए कौन कौन से क्या दिया गया है। तो इसमें ये जो पॉइंट लिखा हुआ है, कॉमन एग्जाम्पल दिया गया है। प्रोडक्शन, देखिए प्रोडक्शन ऑफ कर्ड, यानी कि कर्ड और मिल्क को बनाने के लिए कौन सा बैक्टीरिया होता है जो यूज़फुल होता है। तो कर्ड को जैसे कि मिल्क से कर्ड में कन्वर्ट किया जाता है, तो कौन सा बैक्टीरिया होता है जो यूज़फुल होता है। तो देखिए इसमें बैक्टीरिया दे दिया गया है, कौन सा, लैक्टोबैसिलस, LAB, जिसको कहते हैं लैक्टोबैसिलस एसिड, ठीक है। तो लैक्टोबैसिलस जो एक बैक्टीरिया होता है, तो वो कहाँ पाया जाता है, वो पाया जाता है हम लोगों के स्टमक में, यानी कि पेट में पाया जाता है। बेनिफिशियल फॉर स्टमक, अगर ये पर डे अगर आप दही खाते हो तो वो आपके पेट के लिए, डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, जिसमें कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि हम लोगों के डाइजेशन को बहुत ज़्यादा स्मूथ बना देता है, ठीक है। जो फूड होगा उसको डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, कौन, लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है, ठीक है। तो इतना आप दिमाग में रखिए कि मिल्क में और कर्ड में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस। ये MCQ बन गया, ठीक है। ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, इस पॉइंट को आपको याद रखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट MCQ बन जाएगा, ठीक। अब देखिए, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसमें देखिए ये एक लाइन और रहेगी, ये देखिए, डो सच एज डोसा इडली फर्मेंटेड बाई, ये देखिए, बैक्टीरिया पफ ऑफ प्रोड्यूस द CO2 गैस। जैसे कि हम लोग आटा गूंदते हैं, उसको काफ़ी देर तक रखा रहने देते, जैसे कि मैदा गूंदा जाता है तो उसको, उसका डो बना के रखा रहने देते, तो काफ़ी कुछ देर बाद, 2-3 घंटे बाद अगर हम उसको देखते हैं तो फूल जाता है, यानी कि उसके अंदर यही बैक्टीरिया कुछ पाए जाते हैं, ठीक है, अपने आप, या फिर अवेलेबल हो जाते हैं, हम लोगों को पता नहीं चलता है। और जैसे कि केक एक बनाया जाता है तो उसमें अलग से बैक्टीरिया ऐड किया जाता है, ठीक। तो जैसे कि ब्रेड बनाने में हम लोगों को बेकर ईस्ट डाला जाता है, उसमें अपने आप से वो थोड़ा फूल जाता है, तो ये बेकर ईस्ट के अंदर कुछ बैक्टीरियाज पाए जाते हैं। जैसे कि इस बेकर ईस्ट के अंदर कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, ये देखिए सेकंड लाइन में लिखा हुआ, ब्रेड फर्मेंटेड यूजिंग द बेकर ईस्ट सैक्रोमाइस्टीस सेरिवेसी। जो बैक्टीरिया होता है वो बेकर ईस्ट के अंदर होता है, जो कि हम लोग ब्रेड बनाने में बेकर ईस्ट डाल देते हैं तो ब्रेड आसानी से तैयार हो जाती है, ठीक है। अब देखते हैं सेकेंड लाइन क्या दी है, टुडे इज़ द ट्रेडिशनल ड्रिंक बाय फर्मेंटेड सेप फ्रॉम पाम, ठीक है। टुडे इज़ एक मतलब फर्मेंटेड ड्रिंक होती है, ठीक है, एक पेय पदार्थ होता है, नशीला पेय पदार्थ होता है जिसको पिया जाता है, तो वो सेप और पाम से बनता है। तो ये भी आप याद रख लेना। ये जो सेकंड लाइन ब्रेड वाली बताई थी कि ब्रेड किस चीज़ से बनता है, बेकर ईस्ट, जिसमें कि कौन सी फंजाई यूज़ की जाती है, सैक्रोमाइस्टिस सेरिवेसी, ठीक है। तो इतना आप याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये टुडे पूछ लिया जाएगा आपसे, सबसे ट्रेडिशनल ड्रिंक कौन सा, ये NCERT क्वेश्चन आएगा, तो आपको ऑप्शन में टुडे दे दिया जाएगा, तो फिर आपको बताना पड़ेगा टुडे इज़ अ ट्रेडिशनल ड्रिंक, मतलब बहुत पुराना ड्रिंक है ये, बहुत तो सदियों से चला आ रहा है और सेब और पाम से बनाया जाता है, ठीक। तो ये इतना हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, चीज़ ड्रिंक और फर्मेंटेड फिश, सोयाबीन एंड बम्बू और सूट टू मेक फूड, ठीक है। बम्बू सूट टू मेक फूड से देखिए इस वाले पॉइंट में क्या कह रहा है, चीज़ होता है, चीज़ को भी किससे बनाया जाता है, फंजाई से बनाया जाता है। चीज़ को भी कोई ना कोई ऐसा बैक्टीरिया फंजाई डाल के चीज़ बनाया जाता है। और ड्रिंक यानी कि पेय पदार्थ होते हैं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक हुआ, और या कोई नशीला पदार्थ है जैसे कि आपका रम ले लो, विस्की ले लो, ब्रांडी ले लो, ये जितनी भी पेय पदार्थ होते हैं, तो इनमें भी सारे में क्या डाला जाता है, कोई फंजाई या बैक्टीरिया आपका डाल के भी ये बनाया जाता है, ठीक है। फर्मेंटेड फिश होती हैं, उसमें भी कोई फंजाई डाली जाती है, सोयाबीन में भी डलता है, बम्बू यानी कि जो, अरे क्या कहते हैं, बांस की चीज़ें बनती हैं वैसी, तो उसमें भी ये सारी चीज़ें डाल के सब बनाया जाता है, ठीक है। और कुछ ऐसे खाने वाले फूड होते हैं जो, जिसमें कि सारे बैक्टीरिया फंजाई डाल के इनको बनाया जाता है, जैसे कि आप ब्रेड ले लीजिए, केक ले लीजिए, ये सारी चीज़ें होती हैं
तो इसमें हम लोग कोई ना कोई फंजाई ऐड करते हैं तभी जाके ये बन पाता है, ठीक। तो अब देखिए इसमें लिखा हुआ है स्विस चीज़ प्रोड्यूस या फिर प्रोडक्शन, कुछ भी पढ़ सकते हैं आप, प्रोड्यूस ऑफ CO2, ठीक है। ये जो स्विस चीज़ होती है तो ये क्या प्रोड्यूस करती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है। ये MCQ आने के पूरे चांसेस हैं। स्विस चीज़ क्या प्रोड्यूस करती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है। और क्यों प्रोड्यूस करती है, क्योंकि इसमें एक प्रोपिनियोबैक्टीरियम सारमानी नाम की एक फंजाई पाई जाती है, ठीक है, इसके अंदर। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कि मतलब क्यों इसमें CO2 क्यों निकलती है, स्विस चीज़ के अंदर से CO2 क्यों निकलती है। तो इसमें प्रोपिनियोबैक्टीरियम सारमानी नाम का फंजाई पाया जाता है, ठीक है। तो ये आप याद रखना, ये MCQ के फॉर्म में पूछ सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या क्या है, रैक्वाफोर्ड चीज़ राइप ग्रो स्पेसिफिक फंजाई, ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखिए ये एक जो और वैरायटी की चीज़ होती है जिसको कहते हैं रैक्वाफोर्ड चीज़, जो कि राइप मतलब एक तरीके से अलग अलग फ्लेवर से बनाई जाती है, ठीक है, अलग अलग फ्लेवर की होती है ये। तो कई चीज़ों से ये भी बनाई जाती है। अब देखिए फ्रूट जूस एंड प्रोड्यूस इथेनॉल, यानी कि कुछ माल्ट और फ्रूट जूस होते हैं जो कि इथेनॉल प्रोड्यूस करते हैं। इथेनॉल क्यों प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि उसमें सैक्रोमाइस्टीस सेरिवेसी नाम की फंजाई पाई जाती है, ठीक है। तो ये भी ऐसे पॉइंट आप याद रख लेना। तो अब देखते हैं क्या दिया गया है। देखिए ये एक पॉइंट है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, देखिए आप ये वाला पॉइंट पढ़ना। पेनिसिलियम फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वर्क ऑन स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया। ये जो पेनिसिलिन होती है, पेनिसिलिन जो कि एक फर्स्ट एंटीबायोटिक हुई है पूरे वर्ल्ड में। तो पेनिसिलिन जो थी वो किस चीज़ के लिए यूज़ की गई, पेनिसिलिन बेसिकली ये यूज़ की गई थी कि जैसे चोट लग जाने पे इसको लगाया जाता था तो घाव जल्दी भर जाता था, ठीक। तो ये किसने डिस्कवर किया है, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे कि पेनिसिलिन मतलब हुज डिस्कवर पेनिसिलिन, तो आपको बताना पड़ेगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको डिस्कवर किया था। और किस चीज़ पे काम कर रहे थे तब डिस्कवर हो गई थी, ये अचानक से हुई है, ठीक है, पेनिसिलिन। तो किस चीज़ पे काम कर रहे थे, तो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के ऊपर काम कर रहे थे, जिससे कि ये अचानक से बन गई, ठीक है, जो कि काफ़ी यूज़फुल भी हुई, ठीक। अब देखते हैं दिस केमिकल प्रोड्यूस बाय मोल्ड, ये किस केमिकल से प्रोड्यूस हुई, मतलब ये इस फंजाई का नाम कुल मिला के पूछा जाए तो इसको पेनिसिलियम नोटेटम कहा जाता है इस फंजाई को। और इफेक्टिव एंटीबायोटिक वाज इस्टेब्लिश मच लेटर द अर्नेस्ट चैन, ठीक है, अर्नेस्ट चैन और हॉवर्ड फ्लोरे इसको इस्टेब्लिश किए हैं, बहुत पहले ये बन गई थी। तो इस्टेब्लिश इसको किसने किया था, ये भी MCQ बहुत पूछा जाता है, तो इस पॉइंट को आप याद रखना क्या है। इफेक्टिव एंटीबायोटिक वाज एस्टेब्लिश मच लेटर द अर्नेस्ट चैन और हार्वर्ड फ्लोरे, ठीक है। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखना है किसने इस्टेब्लिश किया था, अर्नेस्ट चैन और हॉवर्ड फ्लोरे ने, ठीक है। अब देखिए पेनिसिलिन यूज्ड वर्ल्ड वॉर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQ में पूछा जाता है। पेनिसिलिन यूज़ किया गया था वर्ल्ड वॉर किस में, सेकेंड में, ठीक। तो अब देखते हैं क्या दिया गया है। ये देखिए फ्लेमिंग चैन एंड फ्लोरे awarded the Nobel Prize in 1947 for this discovery after the penicillin, ठीक है। तो ये इतना दिया गया है कि पेनिसिलिन की डिस्कवरी में इनको अवार्ड मिला था, किसको किसको मिला था, फ्लेमिंग चैन एंड फ्लोरे को, ठीक है। रॉब ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे और ये अर्नेस्ट चैन थे और हॉवर्ड फ्लोरे, इनको अवार्ड मिला था 1945 को। ये आंकड़ा आप याद रखना, कभी भी पूछ लिया जा सकता है किस चीज़ की डिस्कवरी में, तो पेनिसिलिन की। पेनिसिलिन को इन लोगों ने इस्टेब्लिश किया था, इस वजह से इनको मिला था, ठीक। अब देखते हैं क्या दिया गया, हुपिंग कफ को काली खांसी कहते हैं, ये भी आप टर्म याद रखना, हुपिंग कफ काली खांसी, मैचिंग में दे दिया जाएगा। डिप्थीरिया गालघोटू कहा जाता है और लाइप्रोसी को कुष्ठ रोग कहा जाता है, ठीक है। तो हुपिंग कफ काली खांसी, डिप्थीरिया गालघोटू और लाइप्रोसी को कुष्ठ रोग कहा जाता है, ये वाली लाइन आप याद रखना। टेलीग्राम में इसके अच्छे PDF आपको दे दिए जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, तो आपको ये बहुत अच्छे से दिखेगा। इसमें थोड़ा हल्का सा ब्लर आ रहा है, तो मैं आपको पढ़ के बता दूंगी इंपॉर्टेंट चीज़ें, वैसे भी मैंने MCQs में सारी चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। तो वरना आप अपनी NCERT अगर आपके पास है 12th क्लास की, तो उसमें माइक्रोब इन ह्यूमन वारफेयर दिया गया, उसमें हाईलाइट कर लीजिएगा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब NCERT के हैं। तो आप टेलीग्राम में जाके इसको ले लेना, PDF डाउनलोड कर लेना, जो कि अच्छे फॉर्म में अवेलेबल है। तो देखते हैं इसको, एस्परजिलस नाइगर, देखिए एक फंगस है,
ये देखिए फंगस है जो कि सिट्रिक एसिड से बनता है, ठीक है। मतलब एस्परजिलस नाइगर से सिट्रिक एसिड बनता है। अब देखिए एस्टोबैक्टर एसिडी जो है, तो ये एक क्या है, बैक्टीरिया है जिससे कि ब्यूटारिक एसिड बनता है। और लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है जिससे कि लैक्टिक एसिड बनता है, ठीक है, एसिटिक। और ये ध्यान रखना आप। और क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटारिक जो होता है जिससे कि ब्यूटारिक एसिड बनता है, ठीक। तो ये सारे टर्म आप याद रखना है। ये बैक्टीरिया पूछ लिया जाता है, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटारिक क्या है, बैक्टीरिया है, ठीक है। और पूछ लिया जाएगा लैक्टोबैसिलस क्या है, तो वो भी बैक्टीरिया है। और ये एसिटोबैक्टर एसिटी क्या है, ये भी बैक्टीरिया है। और एस्परजिलस नाइगर फंगस है, ठीक। तो ऐसे पूछ लिया जाता है। तो अब देखते हैं क्या दिया गया। अब देखिए ये देखिए सैक्रोमाइस्टिस सेरिवेसी प्रोड्यूस इथेनॉल, ये वाला पॉइंट आप याद रखना। ईस्ट सैक्रोमाइस्टिस सेरिवेसी प्रोड्यूस इथेनॉल, ठीक है। सैक्रोमाइस्टिस सेरिवेसी है वो इथेनॉल प्रोड्यूस करती है। और ये देखिए स्ट्रेप्टोकाइनेस प्रोड्यूस बाय द बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस होती है। स्ट्रेप्टोकोकस जिसका नाम है, जिस बैक्टीरिया का। तो ये काम क्या करती है, क्लॉट बस्ट करती है, यानी कि जो बॉडी के अंदर जो हार्ट के, जैसे कि हार्ट की जो वीन और आर्टरी होती हैं। देखिए थोड़ा बाहर का साउंड आ रहा है, उसको थोड़ा अवॉइड करना। तो ये क्लॉट बस्ट करती है, यानी कि जो आर्टरी वीन होती है आपके, जैसे ये मान लिया ये आपका हार्ट है, ठीक है। तो हार्ट में जो साइड से आर्टरी और वीन निकलती है जो कि पूरे ब्लड को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाती है। तो ये जो आर्टरी होती हैं इसके अंदर ब्लॉकेज हो जाती है, जैसे कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, फैट जमा हो जाता है, जिसके कारण ब्लॉकेज हो जाती है। तो यही कह रहे हैं क्लॉट को बस्ट करती है, जैसे कि फैट जमा होता है तो उसको ये साफ कर देती है। ये जो स्ट्रेप्टोकाइनेज जो होता है, इंजेक्शन लगाया जाता है। जैसे कि किसी की आर्टरी और वीन में देखा जाएगा कि फैट ज़्यादा जमा हो रहा है, तो उसके अंदर ये इंजेक्शन लगाया जाता है, ताकि या मेडिसिन्स दे दी जाती हैं ताकि ये पूरा साफ़ हो जाए, ठीक है। तो आर्टरी और वीन को साफ़ करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो ये इतना हो गया। अब देखते हैं क्या दिया गया है। अब चलिए नेक्स्ट ये पढ़ते हैं। तो क्या कह रहा है कि साइक्लोस्पोरिन ए, ठीक है, साइक्लोस्पोरिन ए जो होता है, क्या हुआ भाई, ठीक है, इसको करके देखते हैं 1 मिनट। हाँ ठीक है। तो ये जो साइक्लोस्पोरिन ए होता है यूज्ड इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, ये इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। यानी कि जैसे कि आप लोग कॉन्शियसनेस खो देते हैं, जैसे कि बेहोशी आ जाती है, तो इन सब चीज़ों के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट, जैसे कि कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है, जैसे कि मान लो किडनी ट्रांसप्लांट हुई, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में लगाई जा रही है, तो उस समय जो बेहोश करने के लिए इंजेक्शन दिया जाता है साइक्लोस्पोरिन ए होता है, ठीक है। किस फंगस से ये प्रोड्यूस होता है, ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम, जो देखिए दिया हुआ है, ठीक। अब देखिए स्टैटिन जो प्रोड्यूस होता है ईस्ट से, और इस ईस्ट का नाम क्या है, मोनास्कस परप्यूरस। ये बहुत पूछे जाते हैं, ये जो 3 हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप बिल्कुल इनको याद रखना, किसी भी हाल में इनको भूलना नहीं है, और इनको भी, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा, बस इतनी चीज़ें पूछी जाती हैं इस चैप्टर से, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक। और ये देखिए लिखा पैक्टिनेज एंड प्रोटीज बॉटल जूस और क्लियरिफाइंग जूस, समझे। मतलब प्रोटीज और पैक्टिनेज होता है जो एंजाइम, वो बॉटल, जैसे कि आप मैंगो का जूस पीते हो तो उसमें भी आपको एक भी रेसे नहीं मिलते हैं, ठीक है। रेसे मतलब एक पतले पतले धागे के जैसे नहीं मिलते हैं। तो वो क्यों नहीं मिलते हैं, क्योंकि इसमें पैक्टिनेज और प्रोटीज नाम का एंजाइम डाल दिया जाता है, जो कि बॉटल जूस के रेसों को ख़त्म कर देता है, ठीक है। तो जैसे मैंगो जूस पीते हैं तो उसमें एक भी वो आम के रेसे नहीं पाए जाते, तो ऐसे ही उसको हटा दिया जाता है। तो ये देखिए कुछ चीज़ें आप लोगों को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही पूछा जाएगा और कुछ नहीं पूछा जाएगा। और ये देखिए फिज़िकल ट्रीटमेंट क्या है, फिज़िकल ट्रीटमेंट आप लोग देख लेना। और सेकेंड ट्रीटमेंट ऑफ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, सेकंड ट्रीटमेंट बताया गया है क्या है। और ये देखिए फ्लॉक्स की डेफिनेशन ज़्यादातर पूछी जाती है, मैसेज ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएट विथ फंगल फिलामेंट फ्रॉम मैस लाइक स्ट्रक्चर को फ्लॉक कहते हैं।
ठीक है, एनसीईआरटी में भी ये चीज़ दी गई है। और देखिए एक्टिवेटेड स्लज इफ्लुएंट इस पासेस सेटलिंग टैंक बैक्टीरिया फ्लॉक एंड अलाउ सेडिमेंट्री, ठीक है, इसको कहते हैं एक्टिवेटेड स्लज। और मिथेनोजन, देखिए मिथेनोजन में क्या देखिए, मिथेनोजन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया इज ह्यूमन पार्ट ऑफ स्टमक कैटल, ठीक है, स्टमक के अंदर जो वो पाया जाता है कैटल, उसी को कहते हैं मिथेनोजन बैक्टीरिया। और मिथेनोजन बैक्टीरिया ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पे गोबर ओबर ऐसी चीज़ें जहाँ ज़्यादा अवेलेबल रहती हैं, वहाँ पे मिथेनोजन बैक्टीरिया ज़्यादा पाए जाते हैं। और ये देखिए ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट, लेडी बर्ड और ड्रैगनोफ्लाई यूजफुल द गेट राइड ऑफ एम्फीबियड एंड मॉस्क्यूटो। तो ये लाइन आप एनसीईआरटी से भी देख सकते हैं, आपको याद रखनी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और देखते हैं क्या दिया गया है। ये देखिए इसमें पूछ लिया जाएगा आपको फिक्स और फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो ये 4 आपको याद रखने, हो सकता है एक और बढ़ा के दे दें और आपसे पूछ लें, या फिर ये 3 दे दें और ऑल दे दें, तो आपको ऑल में टिक करना पड़ेगा क्योंकि ये तीनों एनाबीना, नॉस्टॉक और ऑसिलेटेरिया ये सारे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के एग्जाम्पल हैं, ठीक। तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और क्या दिया गया है इसमें, बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एग्जाम्पल, ये देखिए एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के एग्जाम्पल पूछ लेंगे। और ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के एग्जाम्पल कुछ ये रही, बैक्टीरिया बैक्टीरिया जो फिक्स करती है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, उसके एग्जाम्पल ये हैं। ये क्या लिखा है, एजोस्पाइरलम और एजिटोबैक्टर, ठीक है। तो ये दिया गया है। और दिया क्या क्या है देखते हैं नीचे, फंगस आल्सो, ये देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है, फंगस आल्सो सिम्बायोटिक एसोसिएटेड विद प्लांट माइकोराइजा और मैनी मेंबर जीनस ग्लोमस और फंजाई, ठीक है। तो ये दिया गया है, तो इसको भी थोड़ा आप पढ़ लेना। बाकी इसके अच्छे पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे, टेलीग्राम की लिंक अबाउट में दी गई है नीचे, तो आप देख लेना। अब मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, वहाँ से आप चीज़ें डाउनलोड कर लेना। और देखते हैं इसके कुछ एमसीक्यू। ये हो गया पूरा चैप्टर जो कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया पूरा। अब देखते हैं एमसीक्यू क्या है। करेक्ट मैच कॉलम फर्स्ट से कॉलम सेकंड, ठीक है। तो ये करेक्ट मैच कर रहा है, ये देखिए करेक्ट मैच कीजिए कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से। तो कार्ड और मिल्क अभी हम लोगों ने पढ़ा, कार्ड मिल्क मतलब कौन सा बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। तो ये हो जाएगा लैक्टोबैसिलस एसिड। और बेकर ईस्ट किससे बनाया जाता है, तो आप लोग बताएंगे, बेकर ईस्ट बनाया जाता है सैक्रोमाइस्टिस सेरिवेसी, ठीक है। और स्विस चीज़ पेपनोबैक्टीरियम सारमानी। तो अब देखते हैं इसका मैच ये कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट का बी, फर्स्ट का बी कहाँ दिया गया है, फर्स्ट का बी ये दिया गया है। और बेकर ईस्ट सी हो जाएगा, 2 का सी, स्विस चीज़ हो जाएगा ए, तो यानी कि ये सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, IARI का फुल फॉर्म क्या है। देखिए इसके ऑप्शन नहीं, इसका डायरेक्ट आंसर मैंने लिख दिया है। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, ये बहुत पूछे जाते हैं जितने, ये देखिए ये जो 3 मैंने आपको ये करा दिए, ठीक है। तो अब अगर आपको ये सिंगल करके भी क्वेश्चन पूछ लेगा ना तो आप कर लोगे, जैसे कि कार्ड और मिल्क दे दिया, 4 ऑप्शंस दे देगा, उसमें कार्ड और मिल्क पूछ लेगा किस किस बैक्टीरिया से या किस फंजाई से मिलता है, ठीक है। उसकी मतलब मैचिंग पूछ लेगा, या तो सिंगल भी दे देगा, सिंगल में ये 3 ऑप्शन मान लो दे देगा और ऑल करके दे देगा, तो आप किस पे टिक करोगे। तो आपको तो पता ही है कार्ड और मिल्क का क्या होता है, लैक्टोबैसिलस होता है, तो आप ये करेक्ट कर देंगे। और ऐसे करके इससे 3 क्वेश्चन बन जाएंगे, तो 3 क्वेश्चन तो ये हो गए, ठीक है। इससे आपके 3 क्वेश्चन जनरेट कर लिए सकते, इतना तो आप खुद ही से कर सकते हो, ठीक। तो अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, तभी मैंने ऐसा क्वेश्चन मैचिंग वाला बनाया है जिससे कि आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, ठीक। तो इससे अब अगर सिंगल क्वेश्चन भी आएगा तो आप कर ले जाएंगे, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन सेकंड क्या है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये IARI का फुल फॉर्म होता है, ठीक। और एक और फुल फॉर्म दिया गया है उसमें, तो आप देख लेना उसका क्या है, वरना मैं आप आगे करा दूंगी, ठीक। तो पेनिसिलिन यूज्ड, ये देखिए वही क्वेश्चन मैंने जो अभी कराया था इसमें आ गया, पेनिसिलिन किस चीज़ में यूज्ड हुआ था, मतलब कौन से वर्ल्ड वॉर में यूज़ हुआ। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो बहुत ज़्यादा लोग मारे ही गए थे, तब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जिनका नाम था, जो कि एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, जिन्होंने वर्ल्ड वॉर सेकंड में पेनिसिलिन को खोज लिया था, जो कि वर्ल्ड वॉर सेकंड में बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित हुई, क्योंकि ऐसी दवा पहले नहीं थी। पेनिसिलिन गलत लिखा है, ये पेनिसिलिन होगा, ठीक है, हाँ ठीक है पेनिसिलिन।
तो वर्ल्ड वॉर सेकंड में इसको ज़्यादातर यूज़ किया गया, क्योंकि तभी ये मिल पाई थी पेनिसिलिन, तभी इसकी डिस्कवरी हुई थी, तो बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 है, हु प्रोड्यूस पेनिसिलिन नोटेटम, यानी पेनिसिलिन नोटेटम की डिस्कवरी किसने की या प्रोड्यूस किसने किया। तो 4 देखिए ऑप्शन दिए गए, रॉबर्ट हुक, आर एस विटेकर। तो रॉबर्ट हुक ने तो सेल की डिस्कवरी की थी, आर एस विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया था, और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है इन्हीं ने पेनिसिलिन नोटेटम को प्रोड्यूस किया था। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर बाई, ये भी वही क्वेश्चन कह रहा है, यानी कि फर्स्ट एंटीबायोटिक किसने डिस्कवर की थी, और अपर वाले ऑप्शंस को लेके आप आंसर बताइए, यानी कि जो ऊपर के ऑप्शंस है इसी को यहाँ पे रख के आंसर बताइए। तो 4 ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ये भी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ही करेक्ट होगा, कि फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर की थी वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका भी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। करेक्ट वन करेक्ट मैच, यानी कि करेक्ट बताना है इसमें कौन सा है। तो एज पर जिलस नाइगर, ये अभी मैंने आपको बताया, ये देखिए ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये जो क्वेश्चन है इससे भी 4 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, और ये खुद में तो एक क्वेश्चन है ही। तो एज पर जिलस नाइगर ये हो जाएगा सिट्रिक एसिड, और एसिटोबैक्टर एसिटी इसका हो जाएगा बी, यानी कि ब्यूटारिक एसिड। और लैक्टोबैसिलस तो आपको पता ही है लैक्टिक एसिड हो जाएगा, और क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटारिक ब्यूटारिक एसिड हो जाए। अब देखते हैं करेक्ट आंसर कौन सा है। तो ए का थर्ड कहाँ है, ए का थर्ड ये रहा, और बी का सेकंड भी ये रहा, और सी का फर्स्ट ये रहा, और डी का फोर्थ ये रहा। ठीक है, तो बी करेक्ट हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 क्या कह रहा है, क्लोस्ट्रीडियम ए, ये देखिए मैंने पॉइंट्स में दे दिया कुछ चीज़ों को, तो आपको एमसीक्यू में ना याद करके पॉइंट में याद रखना, आपके एमसीक्यू सारे सही चले जाएंगे। क्लोस्ट्रीडियम ए जो एक दवा मानी जाती है, एक इंजेक्शन या मेडिसिन मानी जाती है, जो कि किस चीज़ के लिए यूज होती है, ये पूछा गया है, यूज़ पूछा गया किस लिए यूज होती है, इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट के रूप में यूज होती है। जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो जो ह्यूमन को इम्यूनो सप्रेस कर दिया जाता है, यानी कि उसको जो बेहोशी में ला दिया जाता है, उस चीज़ के लिए ये साइक्लोस्पोरम ए नाम का ड्रग दी जाती है, इंजेक्शन दिया जाता है, या टैबलेट मान सकते हैं, हर चीज़ इसमें अवेलेबल होती है। तो ये दिया जाता है, यानी कि इम्यूनोस को सप्रेस करने के लिए, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए इसको दिया जाता है, ताकि वो जो पेशेंट होता है कुछ समय के लिए बेहोशी में चला जाए, ताकि उसका ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हो जाए। ठीक, अब देखिए 8 पॉइंट क्या दिया गया, स्ट्रेप्टोकाइनेज यूज द क्लॉट बस्टर मायोकार्डियल इन्फेक्शन और हार्ट अटैक। स्ट्रेप्टोकाइनेज देखिए मैंने अभी बताया था, जैसे कि हार्ट होता है, हार्ट की जो आर्टरी और वीन्स होती हैं, तो उसमें ब्लॉकेज कहीं ना आ जाए उसके लिए इंजेक्शन दिया जाता है। जैसे कि कुछ हार्ट अटैक के पेशेंट होते हैं उनको ये ज़्यादातर दिया जाता है, ताकि आर्टरी और वीन के अंदर, देखिए आर्टरी ऐसी होती है जैसे कि ये गोल गोल स्ट्रक्चर है, ठीक, ये कुछ मोटी होती है आर्टरी, और थोड़ी छोटी होती है, स्पेस छोटा होता है इसके अंदर वीन का। ठीक है, तो ऐसे आर्टरी और वीन होती है, इसका बड़ा होता है, इसका छोटा होता है। तो स्पेस की वजह से आर्टरी और वीन को ज़्यादा वो दिया जाता है, ज़्यादा इनकी वैल्यू होती है। ये छोटा स्पेस होता है, इसके अंदर छोटी वीन होती है, ये बड़ी होती है। ठीक है, तो इसी के अंदर ब्लॉकेज कहीं ना जमा हो जाए, इसकी वजह से स्ट्रेप्टोकाइनेज इंजेक्शन दिया जाता है, या फिर मेडिसिन दी जाती हैं, ताकि कहीं ब्लॉकेज ना हो। तो ये हार्ट अटैक के वक्त ज़्यादा काम आती हैं, और मायोकार्डियल इन्फेक्शन की वजह से ज़्यादा काम आती है। जब ये हो जाता है तभी ये स्ट्रेप्टोकाइनेज दी जाती है। और स्टैटिन नाम की जो दवा है, ये यूज्ड एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, मतलब कि ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल जमा होता है, कोलेस्ट्रॉल भी देखिए फैट को कहते हैं, ब्लड के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल जमा होता है उसको हटाने के लिए यूज़ की जाती है, ब्लड के कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए यूज़ की जाती है स्टैटिन नाम की दवा, जो कि ज़्यादा जब कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल बन जाता है, कोलेस्ट्रॉल का मतलब होता है फैट, तो ज़्यादा फैट हो जाता है, तो उसकी वजह से ये स्टैटिन दी जाती है, ताकि फैट को रिड्यूस कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। ठीक, तो ये देखिए इतने तो हो गए, ये आपके यूज़ पूछे गए थे कि इन सारी दवाओं से दवाएं क्यों यूज़ की जाती हैं, तो उसकी वजह बता दी गई, यूज़ बता दिए गए सारे। अब देखिए ये किस किस फंगस या बैक्टीरिया से होती है, तो ये दिए गए हैं कुछ पॉइंट। साइक्लोस्पोरिन ए जो होती है फंगस ट्राइकोडर्मा से होती है,
और ये भी स्ट्रेप्टोकाइनेज फंगस स्ट्रेप्टोकोकस से होती है। स्टैटिन माइक्रोस्पो माइक ये मोनास्कस परप्यूरस जो फंगस होता है उससे होती है। तो ये सारी आप ध्यान में रखना, एनसीईआरटी से और आप क्लियर कर लेना। तो इतने एमसीक्यूज़ बहुत हैं, इसी से जितने एमसीक्यू बनने होंगे बन जाएंगे, वरना ये इम्पोर्टेंट थे। तो जैसे कि मैंने ये मल्टीपल वाला एमसीक्यू कराया तो इससे 4 एमसीक्यू बन जाएंगे, ठीक। तो ये मैंने कुछ कम एमसीक्यू इसीलिए कराए, कम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसीलिए कराए ताकि आप इनको पढ़ें और इनको ज़्यादा अच्छे से याद करने की कोशिश करें। तो सिंगल क्वेश्चन भी आएगा तो आप कर ले जाएंगे, ठीक है। तो इन्हीं से सारे क्वेश्चन बनने हैं, अब कहीं क्वेश्चन नहीं जाएगा, इतना आपके लिए सफिशियंट है माइक्रोब इन ह्यूमन वॉरफेयर की वजह से। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि माइक्रोब इन ह्यूमन वॉरफेयर में जो क्वेश्चन का आंकड़ा है काफ़ी अच्छा खासा आता है। कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। और चैप्टर में बिल्कुल भी दम नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है, आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो हो जाएगा। 3 से 4 क्वेश्चन हर मेडिकल एग्जाम में इसमें आते हैं, पूछे जाते हैं। तो आप इसको ध्यान से पढ़ना। और पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगी, टेलीग्राम में दे दूँगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड करना है। तो अच्छे से इसमें कुछ थोड़ा ब्लर दिख रहा है तो वहाँ पे साफ दिखाया जाएगा, पूरी अच्छे से फ़ोटो क्लिक होगी उसकी पीडीएफ की। तो आप ध्यान से पढ़ना। और आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि ज़्यादा लोगों की हेल्प हो जाए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।